केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला प्रेस वार्ता ने कीनो संबोधित कहो मोदी सरकार जनता ने लाभ पुगावावाળી योजना से कीनी है कई बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पार्टी पदाधिकारी साथे कीनी चर्चा। मोदी सरकार 9 वर्ष पूरा होबारे मौके उपलब्धियां ने जनता ताईं पुगावारी जताई जरूरत। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आईटी महकमा में 1.5 करोड़ रुपया घोटाळारो लगायो आरोप। घोटाळा बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी देवारी कही बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भवन रो कीनो शिलान्यास। कहो प्रदेश में मंडियारा दफ्तरा खातर मिलेला मुफ्त जमीन। और प्रवर्तन निदेशालय वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और रीट मामला में जयपुर अजमेर से 28 ठोरा माथे कीनी छापामारी। निदेशालय की कार्रवाई आज भी है जारी। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आपरो स्वागत। और अब समाचार विगतवार। मोदी सरकार 9 वर्ष पूरा होबारे मौके केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला आज खबर नवीसासु बतलाता थका कहो कि 2014 में सत्ता में आई मोदी सरकार कई बड़ा फैसला लेनी है। आज जनता ने लाभ पुगावावाળી योजनाओं सु लेर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश से कई फैसला मोदी सरकार की स्वीकार्यता ने बढ़ाया है। वणा कहो कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में 2000 सु बत्ता कानूना ने निरस्त करवारो साहसिक काम भी करो गयो है। प्रधानमंत्री जी ने प्रधान सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए देश के संचालन में जो बदलाव लाने का प्रयास किया। 2000 ऐसे कानून थे जो समसामयिक नहीं रहे थे, उसको निरस्त करने का बड़ा साहसी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार में हो गया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मोदी सरकार 9 वर्ष कामकाजरी उपलब्धियां जन जन ताईं पुगावारो आह्वान कीनो है। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान के तहत आखा देश में मोदी सरकार 9 वर्ष पूरा होबारे मौके कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आपरा संसदीय खेतर जोधपुर पुग्या। जठेवणा पार्टी शहर और देहात जिला अध्यक्ष और महामंत्रियों से प्रमुख पदाधिकारी साथे आवता कार्यक्रम बाबत विगतवार चर्चा कीनी। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार के 9 यशस्वी वर्ष पूरे हुए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस 3 के मंत्र को लेकर के पिछले 9 साल में राष्ट्र निर्माण, गरीबों के जीवन में परिवर्तन ला करके राष्ट्र को सशक्त बनाना और राष्ट्र प्रथम की नीति के साथ में काम करते हुए देश का सम्मान विश्व भर में बढ़ाने के लिए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, देश के हर एक व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचे, ये विषय पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक महा जनसंपर्क अभियान इसके तहत निश्चित किया है, जिसके निमित्त लोकसभा के स्तर पर, जिला के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, बूथ के स्तर पर अनेक कार्यक्रमों की रचना की गई है। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जो अभी बड़े कार्यक्रम होने, उनकी तैयारी के रूप में, तैयारी के निमित्त हम सब तीनों माननीय जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, आदरणीय जगराम विश्नोई जी, आदरणीय मनोहर पालीवाल जी और उनके साथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने बैठ करके अभी की रूपरेखा तैयार की है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमिटेड। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत माथे आईटी महकमा में 1.5 करोड़ रुपया घोटाला ने लेर आज प्रेस वार्ता कीनी। इन मौके डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा दावो जतायो कि इन घोटाला की जानकारी ने वे प्रवर्तन निदेशालय ने मुहैया करावेला। वणा इन मामला में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रिश्तेदार शामिल होबारी बात भी कही। आज कुछ चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं
सीएम के एक रिश्तेदार हैं जिसका नाम राजेश सैनी है, राजकोट में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ये सीएमओ मैनेजर राजकोट जो सीएमओ और सीएमआर में आईटी का सारा कार्य संभालते हैं। सीएमओ और सीएमआर का आईटी से रिलेटेड जो सारे खर्चे का भुगतान है राजेश सैनी अपनी बेटी रुचि सैनी के नाम से उठा रहे। रुचि सैनी कानून राजकोट में कार्यरत अधिकारी अपनी बेटी को कार्य नहीं दे सकता, ये पूर्णतया नियम विरुद्ध है। और एक बड़ी कंपनी है डॉट स्क्वायर नाम की, जिसके थ्रू करोड़ों का भुगतान जिस राजभवन के अधिकारी में जो सीएम और सीएमआर में बैठता है फर्जी भुगतान उठाया है। और मैं कुछ करीबन 1,500 करोड़ के बाकी के फर्जी भुगतानों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। केंद्र सरकार 9 बरस पूरा होबारे मौके भारतीय जनता युवा मोर्चा कानीसो आवता 1 महीना ताई के कार्यक्रम रखा जावेला। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा बतायो कि इन तहत भाजपा सरकार री योजनाओं और नीतियां न आम जनता ताई पुगायो जावेला। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 वर्ष पूर्ण कर रही है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में देश की जो आम जनता है उससे जुड़ने का, उससे संवाद करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राजस्थान में भी यह कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इस अभियान में युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और पार्टी के द्वारा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को इस महासंपर्क अभियान के लिए मुख्य रूप से 4 कार्यक्रम दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भवन रो शिलान्यास कीनो। इन मौके वण कहो कि प्रदेश में मंडियारा दफ्तरा खातर मुफ्त जमीन मिलेला। वण बतायो कि सरकार काश्तकारा और दूजा लोगा खातर कई योजनाएं चलाई है। इन मौके उद्योग मंत्री शकुंतला रावत और जलदाय मंत्री महेश जोशी सहित कई लोग मौजूद हैं। मंडी में दुकानें बंद रही थी, नुकसान हुआ तो भरपाई कैसे हुई प्रयास किया गया और अल्टीमेटली मुझे इस बात को लेकर प्रसन्नता है कि व्यापारियों ने भी सरकार का रेवेन्यू बढ़ाने में सहयोग दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। करते हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन अच्छा क्यों है? क्योंकि यहाँ के व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, उद्यमी सहयोग कर रहे हैं, उद्योग की सहयोग कर रहे हैं, तब जाके रेवेन्यू आ रही है और रेवेन्यू वापस राजस्थान के विकास में खर्च हो। प्रवर्तन निदेशालय ईडी काल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा रे साथे रीट पेपर लीक मामला में कार्रवाई करता था। राजस्थान में कई ठोरा माते छापा गिरा। कुछ सप्ताह पहले ईडी मनी लॉन्ड्रिंग रो मामलो दर्ज कीनो हो। इन पाछे कार्रवाई करता था आरपीएससी रा सदस्य बाबूलाल कटारा और फरार आरोपी सुरेंद्र ढाका और ठेकेदार भजनलाल विश्नोई रा जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, जालोर और बाड़मेर जिला में 28 ठोरा माते छापेमारी करी गई। संयुक्त राष्ट्र महासभा बरस 2023 ने अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष रा रूप में घोषित कीनो है। इनरो मकसद मोटा अनाज रा पोषक गुणा बाबत आम लोगों ने सावचेत बनानो है। इन्हीं कड़ी में आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में
श्री अन्न से स्वास्थ्य संरक्षण विषय माथे एक दिन री संगोष्ठी राखी गई। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा, नगर निगम हेरिटेज री महापौर मुनीश गुजर सहित संस्था सु जुड़या कई लोग मौजूद रहा। स्वस्थ कैसे रहे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हर व्यक्ति के जीवन में किस तरह से उसका उत्थान हो, इस बारे में विचार किया और श्री अन्न जो हमारा मोटा अनाज है उसको श्री अन्न की संज्ञा दी। श्री अन्न से जिस प्रकार से अभी ओम जी ने सारी बात यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर और किस खाने से किस कैसी स्वास्थ्य में लाभ होता है वो सारी बात बताई है। जो हमारा मोटा अनाज है, जो जलवायु के आधार पर, प्रकृति हमारी जो प्रकृति है उसके आधार पर हम उसका सेवन करते हैं तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है, किसी प्रकार की बीमारी से हमें मुक्ति मिलती है। और आज आपने देखा होगा कि आने वाली ये जो पिछले विगत 20-25 साल के पहले जिस प्रकार का जो भोजन में मोटा अनाज लिया जाता था, श्री अन्न लिया जाता था, चाहे वो ज्वार हो, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे जौ हो, चाहे रागी हो, अनेक प्रकार की उनकी विधियाँ हैं और उसके आधार पर रोटी बना के खाते थे, खिचड़ी बना के खाते थे, राबड़ी बना के खाते थे और उनका जीवन एक अच्छा जीवन होता था। मोटा खाओ मोटा पहनो, जो एक परिभाषा में था। देखिए, ये कार्यशाला बहुत बेहतरीन है। मैं आयुर्वेदा को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आप देखिए राजस्थान में हमेशा से बाजरा बहुत तादाद में उत्पाद होता है और हम पहले के जो लोग थे वो हमेशा सर्दियों में बाजरा खाते थे। उनकी हेल्थ और आज के लोगों के हेल्थ में बहुत ही फ़र्क है। हमें मोटे अनाज का यूज़ करना चाहिए। कोरोना में भी ये लोगों ने सीखा है कि देखिए जहाँ एलोपैथी फेल हो गई थी तब आयुर्वेदा ने काम किया। वहाँ पे जब हमारे काढ़े ये सब यूज़ किए गए, लोगों ने स्प्राउट्स में मोटे अनाज को लेना शुरू किया तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जब लोग स्वस्थ रहेंगे, उनका मन स्वस्थ रहेगा और दिमाग स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर बहुत खुशहाली आएगी। इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के नाम से घोषित किया है यूएन ने और ये भारत के प्रयास थे कि इस वर्ष को हम ये जो है मिलेट ईयर घोषित किया गया है और भारत सरकार ने इसको श्री अन्न के नाम से मनाने का जो है वो एक संकल्प लिया है और पूरे देश में ये मिलेट ईयर जो है वो पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के अंतर्गत ये हमारा जो आज का कार्यक्रम है हम इसको आयोजित कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे भूले जो जिनको हम भूल चुके हैं, ऐसे जो अन्न हैं जैसे ज्वार है, कोदो है, बाजरा है, रागी है, इन सबको हम भूल चुके हैं लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा मूल्य है इनका। तो इन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी, तो इसी की जन चेतना के लिए हमने आज का ये कार्यक्रम जो है ये यहाँ आयोजित किया है। सर्बिया में भारतीय लोग आप री खास पिछाण बना रहे हैं। आप रे काम रे जरिए देश की संस्कृति रो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बेलग्रेड सु मां की संवाददाता मंजू मीणा री खास रिपोर्ट। नबिता ने अपने पति के साथ सर्बिया में पिछले साल दिसंबर में मैखाने के नाम से एक रेस्टोरेंट की शुरुआत की, जो कुछ ही महीनों में अपने विशेष भारतीय जायके के लिए सर्बिया के लोगों के बीच मशहूर होने लगा। भारतीय मसालों की खुशबू और देसी चाय का शौक यहाँ के लोगों को इस कदर भा रहा है कि यहाँ आने वाले लोग अपने अन्य दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यहाँ लेकर आने लगे हैं। जो भी हमारे देश ने पिछले 9 साल में अचीव किया है इंटरनेशनली और नेशनली, हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो इंडिया को इतना एक दबा के रखा गया था, उसको आगे नहीं आने दिया जाता था, और जो हमें प्लेटफॉर्म आज की तारीख में मिल रहा है, इट इज़ इनक्रेडिबल। हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत प्राउड फील करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हमारे देश का हर नागरिक ऐसे ही आगे बढ़े। विकास ने 2 साल पहले बेलग्रेड में एक पराठा रेस्टोरेंट खोला था और अब वो अपना तीसरा रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी में जुटे हैं। लोगों को भारतीय पराठों का तीखापन और चटकारेदार स्वाद काफी पसंद आ रहा है। मुझे हमेशा से खाना पकाने का शौक था। मेरे घर पे मेरी मम्मी बनाते थे और उनके बाजू में खड़े रह के मुझे हमेशा से शौक था कि हाँ चलिए ये कैसे कर रहे हैं। एंड मैंने अपने ज़िंदगी के ऑलमोस्ट 10 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बिताए हैं। एंड इवेंचुअली आफ्टर कोरोना मुझे लगा कि चलिए खाना पकाने का शौक है, फॉरेन कंट्री में आए, सो लेट्स ट्राई आउट। इसी वजह से मैं सोचा कि चलिए यहाँ पे
अपने हाथ का बना हुआ कुछ खाना प्रोवाइड करते हैं लोगों को, एंड उस तरीके से मैं फूड इंडस्ट्री में आया हूँ। बेसिकली मेरे यहाँ पे जब सर्विंग कस्टमर्स आते हैं तो सबके दिमाग में एक बात रहती है कि अरे हमें इंडिया जाना है एंड वहाँ का कल्चर देखना है, बट कई लोग कुछ कारणों से जा नहीं सकते हैं। और जब मैं ये रेस्टोरेंट खोल रहा था, मेरा फर्स्ट एक इंटेंशन था कि अगर कोई जा नहीं सकता है, एटलीस्ट मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि जितना हो सके अपने इंडियन कल्चर को यहाँ पे दिखाऊँ, चाहे वो हैंडवर्क हो या कोई भी आर्टिफैक्ट्स हो इंडिया के, उसे दिखाने की कोशिश करो और उन्हें एक महसूस होवे कि वो एक सिर्फ रेस्टोरेंट में नहीं, इंडिया के बीच में बैठे हैं। सो वो मेरा एक सबसे मेन इंटेंशन था यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ अनेक क्षेत्रों में भी भारतीय अपनी अमिट छाप छोड़ रहे हैं। भारतीय डॉक्टर संदीप खडेकर पिछले 18 वर्षों से बेलग्रेड में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। उनकी क्लिनिक पर सर्बिया के चर्चित खिलाड़ी, कलाकार और प्रख्यात व्यक्ति भी परामर्श के लिए आते हैं। Dr. Shripat Khedekar firstly treated me. I have some horrible, let's say, allergies, and after a few remedies, results were amazing. Wow effect, I would say, after first one, and then I started learning a little bit through some friendship with Shripad, and then we become in some relations like brother, you know, family members of each other. So I can say big thanks to him. He is my older brother. I am now looking him as that, you know, and part of my family, and I'm part of his family as well. So धन्यवाद आभार भाई। हमारा कल्चर उनको काफ़ी अच्छा लगा है, you know, they like the way we are empathic towards patients. हमारा अप्रोच, हमारी एडवांस लेवल, हमारा फास्ट थिंकिंग जो चलता है इंडिया में, यहाँ पे डॉक्टर्स आर वेरी सिस्टमैटिक एंड वेरी स्लो, तो एज अगेंस्ट दे प्रेफर कमिंग टू एन इंडियन डॉक्टर। सो आई पर्सनली फील कि सिर्फ कलर में फ़र्क है। यहाँ के लोग ऑब्वियसली दे आर वाइट, मगर कल्चरली दे आर वेरी फ्रेंडली लाइक इंडियंस, दे एंजॉय देयर लाइफ। यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इतनी नहीं है इफ़ यू कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन यूरोप, सो पीपल आर वेरी फ्री। So I find a lot of similarities in the food, in the music, in के dances. So काफ़ी similar है मुझे लगता है। Obviously India is a superpower, and I personally feel it's a big honor that she's coming here, और यहाँ पे business, trade, culture काफ़ी exchanges होंगे, and सर्बिया के लिए काफ़ी advantageous है a country like India coming and meeting the Prime Minister and President here. So we are all really very excited, and we feel honored as Indians कि हमको भी इस event में participate करने का मौका मिला है। जहां विशाल और नविता ने अपने अपने रेस्टोरेंट के माध्यम से यहाँ के लोकल लोगों को भारत का खाने का जो स्वाद है वो पहुँचा रहे हैं, और यहाँ पर यूरोप के देशों से आने वाले और जो लोग हैं वो भी यहाँ के व्यंजनों को चख रहे हैं। इस तरीके से दोनों देशों के बीच में सांस्कृतिक रिश्ते भी काफ़ी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि अब भारत और सर्बिया के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ेगा और हमारे रिश्ते पहले से ज़्यादा मजबूत होंगे। मैं मंजू मीना, कैमरा पर्सन एम.ए. खान के साथ डीडी न्यूज के लिए बेलग्रेड, सर्बिया से। जयपुर शहर एक निजी विद्यालय में 12वीं कक्षा में पढ़ रहा विज्ञान विषय विद्यार्थी आदित्य सिंह एक नवाचार कर नियोकूल ब्रेन कूलिंग मशीन बनाई है, जो नवजात टाबरा खातर कारगर साबित हो रही है। इन मशीन में ब्रेन कूलिंग री तकनीक काम ली गई है, जिनके जरिए उन टाबरारो इलाज करो जा रही है जो पैदा हो बारे पाछे रोवे नहीं है और ठीक तरीका से ऑक्सीजन नहीं ले पावे है। मैं एक साइंस का विद्यार्थी हूं और शुरुआत से ही मुझे कई सारे प्रोजेक्ट्स और कई सारे इनोवेशंस करने में रुचि रही है। मैंने पहले भी अपने स्कूल के साथ और स्कूल में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। एक प्रोजेक्ट मेरा नेशनल साइंस एग्जीबिशन के लिए भी गया था, और ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इस वजह से कई सारे नवजात शिशु की जान बच सकती है और सेरेब्रल पाल्सी के कारण उनको सोसाइटी के पीछे नहीं भेजा जा सकता। कि हमारे देश में जो युवा हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, वो स्टार्टअप ज़्यादा से ज़्यादा चालू करे और मेक इन इंडिया से हम विश्व गुरु बने। हमारी ये मशीन उसी सपने को पूरा करती हुई नज़र आ रही है। ये जो मशीन हमने बनाई है इसका नाम है नियोनेटल हाइपोथर्मिया मशीन, या नियोकूल के नाम से हमने इसको नाम दिया है। ऐसी मशीनें बर्थ एस्पेक्सिया या नियोनेटल हाइपोक्सिया नामक बीमारी में काम आती हैं। इस बीमारी में बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो रोता नहीं है, और उसके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण से उसका परमानेंट ब्रेन डैमेज हो जाता है। इस तरह की मशीन बच्चों के ज़िंदगी बचाने में बहुत ज़्यादा सहायक हैं, और साथ में उनकी मॉर्बिडिटी और मोर्टिलिटी
मोर्बिडिटी का मतलब उनकी भविष्य की जिंदगी जिनके कारण से वो अपंगता का अनुभव करते हैं, उससे बचाने में ये मशीन सहायक है। राजधानी जयपुर में वेद और संस्कृति रा प्रचार प्रसार और नवी पीढ़ी ने इंड्री पढ़ाई करावा मकसद सु वेद स्वाध्याय पीठ धर्म संस्थान कानीसु 27 दिन रा वेद ज्योतिष संस्थान प्रशिक्षण शिविर रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। शिविर में वेद ज्योतिष और नैतिक मूल्यारे साथे कई भांतरी पूजा पद्धतियां सिखाई जा रही है। एक गुरुकुल है जिसमें हम बच्चों को, जो आज समय की ज़रूरत है, हम बच्चों को वेद धर्म संस्कृति और संस्कार चारों चीज़ जो है यहाँ पे 27 दिन में हम लोग सिखाते हैं। 2 घंटे का शिविर होता है और इसमें हमारे यहाँ सभी स्कूलों से बच्चे आते हैं। कि बच्चों को हम वो शिक्षाएं दे रहे हैं, जैसे कि प्रातःकाल जल्दी उठने का महत्व क्या है, तिलक लगाने का महत्व क्या है, शिखा का महत्व क्या है, हमारे संस्कार क्या कहते हैं, वनस्पति की रक्षा क्या है, छोटों के प्रति दया भाव क्या है, प्रेम भाव क्या है। उसके अलावा कुछ हम विशेष चीज़ें, जैसे कि हमारे जो 18 पुराणों की महत्वता क्या है, 12 जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ पर स्थापित है और इनके पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं। अक्सर जो बच्चे हैं या अभिभावक हैं, हम अक्सर जो हवन करते हैं वो एक चौकोर कुंड में हवन करते हैं, लेकिन हमने बच्चों के लिए स्पेशली एक हवन कुंड भी बनवाया है जिसके अंदर हर कामना की सिद्धि के लिए, और हम नित्य प्रतिदिन अलग अलग विषय रखते हैं। जैसे कि एक दिन हमने हवन का रखा कि हवन किस प्रकार से करना चाहिए, स्वाहा कौन होती है, हवन को पकड़ने की विधि क्या होती है, सुरवे को पकड़ने की विधि क्या होती है, पूर्णाहुति किस प्रकार से होती है, इसके अंदर जो 3 मेखलाएं होती है वो कौन कौन से देवता हैं, अग्नि के अंदर कौन से देवताओं का आह्वान है, ये सारी चीज़ें हम करवाते हैं। और साथ के अंदर शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों की प्रतियोगिता भी हम रखते हैं, क्योंकि बच्चों को हम शास्त्र तो पढ़ा रहे हैं लेकिन शास्त्र के अंदर ये शक्ति के लिए जो हमारी बच्चियां हैं उनको हम शस्त्रों की भी हम परीक्षण करवाते हैं। मैंने जब यहाँ आना शुरू किया है तो मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है, जो हम नॉर्मल स्कूल्स में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं और अदर जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनसे बहुत ही अलग है ये। और सभी हिंदुओं को ये चीज़ मतलब यहाँ आना चाहिए, और गुरुकुल में तो सभी हिंदुओं के बच्चों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हम जैसे वैदिक कल्चर से रिलेटेड शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे आजकल क्या है, सभी जो भी यूथ है आजकल की वो इस हमारी हिंदू संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा दूर जा रही है। जैसे किसी का उठने का टाइम फिक्स नहीं है, जैसे मेरा भी पहले नहीं था, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आने लगा तो यहाँ पे उठने का, जल्दी उठने का क्या सेंस है, उससे पूरा दिन कितना अच्छा जाता है। घर वालों के चरण स्पर्श करने का, माता पिता के, गुरु के, इनके चरण स्पर्श करने का, बाकी पहले ऐसा कुछ ही नहीं था। ये जो वेद से रिलेटेड शिक्षा मिल रही है, जैसे कि रुद्री पाठ, अष्टाध्यायी संहिता की और सूक्त वगैरह, स्तुतियाँ भगवान की, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, शिव जी की, भैरव जी की, इनकी। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले परब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम, समुद्रवसने देवी, पर्वत स्तर मंडले। और प्रदेश में आंधी और बिरखारी गतिविधियां में कमी आई है। मौसम में बदलाव के कारण घणखरी ठोरा माथे तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रे आरे धारे दर्ज कर्यो गयो है, जबकि कमती तापमान 20 डिग्री सु 25 डिग्री सेल्सियस रे बीच दर्ज कर्यो गयो है। मौसम महकमा मुजब जोधपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कई ठोरा माथे बादला गरजबारे साथे तेज हवा चालबारी संभावना है। पंजाब और आसपास के लगने वाले पाकिस्तान क्षेत्र के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से आज बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मध्यम से तीव्र दर्जे का थंडरस्टॉर्म, तेज हवाएं, कहीं कहीं तेज अंधड़ और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा आगामी दिनों में भी यानी 7 और 8 जून को भी राज्य के पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और तेज अंधड़ की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अधिकांश स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी यानी 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना है। इसके अलावा अधिकांश स्थानों पर जो है वो तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना। और अब बुलेटिन आखिर में खास समाचार एक बार फिर।
મોદી સરકારના 9 વર્ષ પૂરા હોવારે મોકે કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા પ્રેસ વાર્તાને કીનો સંબોધિત કયો મોદી સરકાર જનતાને લાભ પુગાવવાવાળી યોજનાઓ સેથી कीनी है कई बड़ा फैसला। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर में पार्टी पदाधिकारी सेथ कीनी चर्चा मोदी सरकार 9 वर्ष पूरा होबारे मौके उपलब्धियां ने जनता ताई पुगावारी जताई जरूरत। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आईटी महकमा में 1,500 करोड़ रुपया घोटाला रो लगायो आरोप। घोटाला बाबत प्रवर्तन निदेशालय ने जानकारी देवारी कही बात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ भवन रो कीनो शिलान्यास कयो प्रदेश में मंडियारा दफ्तरा खातर मिलेला निःशुल्क जमीन। और प्रवर्तन निदेशालय वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा और रीट मामला में जयपुर अजमेर सेती 28 ठोरा माथे कीनी छापामारी। निदेशालय की कार्रवाई आज भी है जारी।